खूबसूरत साड़ी बनाने वाले जो बुनकर हैं, ग्राउंड लेवल पे उनकी कंडीशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनको क्या मिल रहा है, थोड़ा सा चर्चा इस विषय पे जो है कि करेंगे से, और इसकी डिजाइन बनती है वीविंग के अंदर में सब साड़ियां प्रिंट कोई नहीं है यहाँ पे, कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। जो आइटम रहेगा आप देखिए वही आपको मिलेगा। बिल्कुल महबूब भाई, यहाँ पे कोई आइटम प्रिंट वाला नहीं है, सब जरी का धागा। ये देखिए, हाँ, जितना भी आप देखेंगे गाइस, आपको टोटल कोई प्रिंट है। यही खासियत है दोस्तों बनारस का। ये हमारे महबूब भाई हैं, लेकिन ये भी जो है गंगा आरती देखने जाते हैं। कहते हैं मट्टी जहाँ की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। तो बनारस की यही खासियत है, यही खूबसूरती है। बुनकर से आपको मिलवाया हूँ, शायद आपने कभी इनको देखा नहीं होगा। और सूरत वाला आप रख दीजिएगा, इसी डिजाइन का, इसी कलर का। हाँ, सेम डिजाइन का, सेम कलर का, सेम कलर सेम डिजाइन आप रख दीजिए। हाँ। बहुत अंतर दिखेगा आपको खुद करीब से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनोज कुमार मौर्य, लक्ष्मी टेक्सटाइल बनारस से। आज दोस्तों आपके बीच में हम एक जो रियल जमीनी स्तर के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, बुनकर होते हैं, उनको हम अपने साथ जो है कि लेकर बैठे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगा और काफ़ी सारी जो डाउट है आपकी अभी तक, वो डाउट आपकी क्लियर हो जाने वाली है। अगर आप बनारसी साड़ी खरीदने के मूड से आते हैं और साथ ही साथ अगर आप बनारस घूमने आते हैं, तो कौन कौन सा प्लेस है ऐसा जहाँ की आप घूम सकते हैं, इन सारे विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा हम लोग करते हैं, तो पहले हम भाई का नाम जान लेते हैं। भाई नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम महबूब अंसारी है। महबूब जी, महबूब अंसारी जी। तो महबूब भाई ये बताओ, आप बनारस के एक बुनकर हो? जी जी। तो बुनकरी आप कब से कर रहे हो? ये हमारा पुश्तैनी काम है, मतलब हमारे दादा हमारे अब्बा सब करते हैं, हम भी करते चले आ रहे हैं। अच्छा, हमारा हम लोग का ये पुश्तैनी काम है। यानी कि कितने पीढ़ी से, मतलब दादा, फिर आपके पिताजी, और फिर आज आप कर रहे हो। और अगर यही हाल रहा तो बच्चे भी? हाँ, इसी में अगर रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो बच्चे लोग अपना कुछ और देखेंगे। चलिए ठीक, बढ़िया। तो ऐसे इसको जो है कि क्या बोलते हैं महबूब भाई? इसको तो जरी बोलते हैं हम लोग। जी जी, ये जरी है ये। हाँ हाँ, ये जरी है। अभी इस पे से इसी से बनता है। हाँ, साड़ी बनता है इसी से। यानी कि जो डिजाइन आप देख रहे हो गाइस साड़ी के अंदर में, इसी जरी से इसकी डिजाइन बनती है। तो इसको अपन लोग जो है कि जरी बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो धागा हो गया। धागा है ये। हाँ, धागा ये बोलते हैं। इसको बाना बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी। बाकी आप एक जो है कि अच्छे बुनकर हो, चूंकि आप पुश्तैनी काम कर रहे हो। हालांकि मेरा कोई पुश्तैनी धंधा नहीं है, मैं पिछले 28-30 सालों से इस काम में हूँ, लेकिन 28-30 साल का समय जो होता है दोस्तों, वो बहुत कम नहीं होता है। तो आप जो है कि जरा सा इस धागे की क्वालिटी जो है कि बता पाओगे कि धागा किस क्वालिटी का है? बेस्ट है या? ये बढ़िया धागा है। बढ़िया धागा है, बढ़िया धागा है। चलिए ठीक है। तो बाकी महबूब भाई, जरी धागा बाना हम लोगों ने जो है कि दिखा दिया। बाकी इस वीडियो के माध्यम से कुछ कलेक्शन भी हम लोग दिखाते हैं, और दिखाने के साथ साथ इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे बनती है। और साथ ही साथ एक्चुअल में हम लोगों के पास जब ये साड़ी बनकर रेडी होती है, तो इसका मार्केट में जाकर क्या प्राइस होता है और हमारे यहाँ क्या कॉस्टिंग लग जाती है, हम लोग किस प्राइस तक देते हैं, कुछ इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए, फर्स्ट हो गई महबूब भाई, ये अपना कौन सा पार्ट आ जाएगा साड़ी का? ये आंचल आएगा। ये आंचल हो जाएगा जी। अच्छा, और आंचल के बाद ये बॉडी आ जाएगी। बॉडी आ जाएगी जी। हम लोग अपने ठेठ भाषा, लोकल भाषा में इसको पोत बोलते हैं। बराबर जी। हम लोग कहते हैं कि ये आंचल हुआ, ये पोत हुआ, और ये पोत हुआ। और पोत में भी 1.25 मीटर तक, यानी कि आंचल के बाद 1.25 मीटर तक, उसको हम लोग तही बोलते हैं। और तही के बाद जो है कि बोलते हैं अब पोत है। हाँ, पोता है। ठीक है ना? तो एक अनुमानन जो है कि महबूब भाई ये बताइए आप कि
बनारस में काफी सारे जो है कि लोग आते हैं देश विदेश से। जी अगर आज के डेट में बनारस की बात की जाए जी तो अपने बनारस में कम से कम लाखों लोग आ रहे हैं। किस लिए? बस खाली बाबा विश्वनाथ का, भोलेनाथ का दर्शन दर्शन करने के करने लिए। के लिए। ज्यादातर जो है कि टूरिस्ट ही आ रहे हैं। जी जी और जो भी टूरिस्ट आता है तो बनारस का फेमस क्या क्या है? बनारस का फेमस है, सबसे फेमस बनारस की जो है कि महादेव जी, बनारस की गंगा घाट, बनारस के पान और बनारसी साड़ी, जो कि किसी भी पहचान की मोहताज मोहताज नहीं है। नहीं है। ये तो जो है कि आपने बताया ही कि दादा परदादा के समय से जो आप समय काम से कर रहे हो, बुनकर हैं आपके दादा परदादा, तो यानी कि ये एकदम जो है कि वर्ल्ड फेमस साड़ी है। जी तो ये बताइए, जो बनारस में यात्री आते हैं दर्शनार्थी, जी। तो लगभग ये सब साड़ियाँ उनको किस भाव तक मिल जाती होगी? ये तो उनको कम से कम मिल जाएगी, बड़े शोरूम पे जाएंगे यही साड़ी उन लोग को मिलेगी कि 4,000 से 5,000 तक की उनको मिलेगी। बड़े शोरूम पे जाएंगे तो जी यही सब साड़ी 4 से 5 हजार में 4 से उनको पड़ 5,000 जाएगी, कम से कम। जी सही बता रहे हो आप कि नहीं? सही हम बता रहे हैं। गलत नहीं ना बोल रहे हो नहीं, आप? आप दरियाफ्त कर सकते हैं शोरूम पे। हाँ हाँ। तो देखिए दोस्तों, महबूब भाई का कहना है कि अगर आप दरियाफ्त करना चाहें, यानी कि आपको पता लगाना हो, तो आप जो है कि आइए बनारस, जाइए किसी शोरूम पे, बैठिए, देखिए, इसी टाइप की साड़ियाँ आप जो है कि निकलवाओ। आपको उसके रेट का जब दुकानदार से हाँ, पूछोगे तो मालूम हो जाएगा। और साड़ी तो आपको दे देगा। आप जी उससे बोलिए कि हमें साटन में चाहिए बनारसी, जी। आपको देने का तो सूरत का भी ला के देगा, इसके कम रेट का भी दे देगा। अच्छा, मगर ये क्वालिटी नहीं ये होगी उसमें। क्वालिटी नहीं मिलेगी। और ये और वो रखेंगे तो एकदम दिन रात का अंतर होगा अच्छा, सूरत में और यहाँ पे। यहाँ की तो हुनर की दिन बात ही दिन अलग रात है। के अंदर के मतलब, जैसे मतलब कि रात में बहुत अंधेरा होता है जी और दिन में उजाला। उजाला होता है, उसी तरह अंधेरा होगा अच्छा, उसमें। उस वाले में, कम रेट जी वाले में। कम रेट वाले। और कम से कम ये सब साड़ियाँ जो अपनी साटन की बनती है कातान के ऊपर, जी इसका वेट का अगर जो है कि बात किया जाए तो ये सब साड़ी अपना 1.5 किलो के आसपास की साड़ी होती है। जी जी। ठीक है, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम से 400 लेके ग्राम हाँ। लगभग 1800 ग्राम के अंदर अंदर, जी यानी कि क्वालिटी बोलती है। भले आप लोग जो है हम्म, कि गाइस बोलते हो भारी साड़ी है, हल्की साड़ी चाहिए, तो देखिए हल्की साड़ी टिकाऊ नहीं होती है। हल्की हाँ। साड़ी में आपको इस ढंग से काम नहीं मिलेगा। जो अभी उस भाई बताया है अंधेरा और उजाले वाली बात, वो आपको फील हल्की नहीं साड़ी आएगी। में आपका माल मटेरियल कम लगेगा, हल्की साड़ी आपकी में माल साइज वही मटेरियल, मिलेगी, माल मटेरियल कम उसमें होगा, बिल्कुल बिल्कुल तो वो हल्की रहेगी। हल्की रहेगी। वो आप कपड़ा भी इसे करेंगे तो वो घिसक जाएगा। हाँ, और भारी साड़ी में हमारा जो है कि रॉ मटेरियल हाँ ज्यादा जा रहा ज्यादा है, जा रहा है उसमें, वो ठोस बनता है कुछ। कोष बनता है। यानी कि आप पहनो और जब आपके बच्चे की शादी हो तो हाँ आप अपनी वो बहू को भी गिफ्ट कर सकती है। जिस करते हैं यानी कि ये सब साड़ी की क्वालिटी ऐसा है। क्वालिटी है। अच्छा, इस साड़ी को देखो महबूब भाई, इसको हमने जो है कि आरे पे बनवाया है। जी आरा काम जो है कि आप देख सकते हो। इसके अंदर जो है कि डबल मीने का काम हमने जो है कि बनवाई है। कलर आप देख ही रहे हो, कलर कौन सा हो जाएगा अपना, ये ब्राउन कलर आएगा। ब्राउन कलर के अंदर में साड़ी है। तो आप जो है कि अच्छा ये बताइए कि सेम साड़ी को, जैसे तो हमारा मशीन मेड है, ठीक है, जी और हैंडलूम पे अगर सेम ऐसे ही एकदम करुआ जो है कि बनवाना हो, तो लगभग कितने दिन का साड़ी जो है कि पूजेगा? शटर से नहीं, एक एक हैंड जो हैंड आरे को, हाँ, हैंड से करहा कर, हैंड। लगभग वो कितने दिन में जो है कि एक साड़ी पूजेगी? वो कम से कम आपका चला जाएगा 25 से 30 दिन तक। 25 से 30 दिन तक। जी और लगभग अगर उसको जो है कि सेमी मटेरियल पे भी अगर बनाना हो, जी सेमी मटेरियल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्योर मटेरियल की बात छोड़ दीजिए दोस्तों, 25 से 30 दिन में ऐसी साड़ी बनकर रेडी होगी, यानी कि हैंडलूम पे। तो अगर 30 दिन का हिसाब लेकर चलते हैं, एक कारीगर का 500 रुपया, तो 15,000 रुपया जो है कि खाली कारीगर का मजदूरी हो जाएगा। 2,000 रुपये आप जो है कि मटेरियल रख लो, 15 दो 17,
और उसके बाद जिस बंदे ने, जिस बुनकर ने 1 महीना अपना मशीन बजाया, तो भाई 5,000 7,000 रुपया उसका भी बनता है। जी बरोबर है। तो लगभग वो सारी आपकी हो गई सेमी मटेरियल के ऊपर 17,5 22,000 का, मतलब मिक्स फैब्रिक के ऊपर। जी अगर ऐसी साड़ी हम लोग प्योर मटेरियल के ऊपर बनाएंगे तो प्योर का साड़ी कम से कम 32 से 35,000 का आ जाएगा, इस ढंग की, इस क्वालिटी की साड़ी। और प्योर मटेरियल में आपका मटेरियल बस क्या होगा, जो बॉडी का जो बेस है, जो रेड कलर इसमें आप देख रहे हो, जो बॉडी का बेस है, ओनली यही आपको प्योर मिलेगा, जो बॉडी बेस है। बाकी जो जरी है, प्योर जरी एक्चुअल में हम लोग किसको बोलते हैं, जो महबूब भाई चांदी की जरी होती है, जी उसको प्योर हम लोग जो है कि जरी बोलते हैं। बाद बाकी जरी को, चाहे वो मिंजरी हो, जरी हो, कॉपर हो या सिल्वर हो, गोल्डन कोई भी हो। जरी है, उसको हम लोग जो है कि मिक्स ही बोलते हैं, उसको प्योर नहीं बोलते हैं। लेकिन ये सब सारी जो है कि आप बनारस में जाओगे किसी भी शोरूम के अंदर में, तो शोरूम में ये सब साड़ियाँ आपको 5 से 6 हजार को मिलने वाला है। एकदम, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। कोई नहीं, उससे ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। उससे ज्यादा हो जाना है, उससे कम नहीं होना है। बट दोस्तों हमारे यहाँ अगर आप आते हैं तो हमारा तो रेट प्राइस ही अलग है, चूंकि महबूब भाई आप जो है कि एक बुनकर हो जी और हम भी जो है कि एक मैन्युफैक्चरर हैं, और आपको जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि मालूम होगा, आप भी हमारे यहाँ कम से कम 5-6 साल से काम कर रहे हो, जी जी इसमें कोई दो राय है नहीं। बहुत माल आप लोगों ने हमें जो है कि बना कर दिया है, बरोबर आप लोगों से माल आता जाता था, और आवश्यकता पड़ता है तो आज भी कभी कभी आपको बोलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये महबूब भाई हैं हमारे, रहने वाले वाराणसी पीली कोठी के हैं। पीली कोठी महबूब, जी हाँ, वाराणसी पीली कोठी के हैं। और हमारा जो एरिया है, मैं आपसे बताता हूँ कि हम रहने वाले जिला बनारस के लोहता में है। लोहता जो है वो थोड़ा सा आउटर एरिया है, आउटर क्षेत्र है। और आउटर क्षेत्र होने के नाते दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में जो यात्रियों का जो भीड़ है बनारस के अंदर में, लाखों श्रद्धालु जो रोज रोज आ रहे हैं, वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ ना पहुँचने की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ ना तो कोई होटल है, ना कोई रेस्टोरेंट है, और ना लोगों का कोई जो है कि ठहरने का, ना इधर आने जाने का कोई बहाना है। क्योंकि वाराणसी मेन सिटी से लोहता का क्या किलोमीटर का डिस्टेंस होगा महबूब भाई? 7 किलो का होगा। 7 से 8 किलोमीटर 7 का। से 8 किलो और इधर जो है कि लोगों का कोई निकास नहीं है, नहीं। तो इसलिए लोग इधर पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप लोग बनारस जब भी आते हैं, बनारस आइए। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अगर उस नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करके अगर आप हमारे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो महबूब भाई बताइए, जो भी लोग हमारे यहाँ इस वीडियो को देख कर अगर पहुँचते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, अगर इस टाइप का अगर 4-5 साड़ी भी लेते हैं, तो लगभग उनका कितने का बचत हो जाएगा, कई हजार जो है कि बचा लेंगे। अरे आप आइएगा यहाँ पे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। यहाँ पे खुद बनता है, ये बनाते हैं। आप अपने मनपसंद के कलर जितना भी ले सकते हैं, मिलेगा। आप रेट के पूरा गारंटी है। शहर के अंदर मंडी से अच्छा बहुत आपको रेट मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा देंगे ये भैया आपको रेट। आप बड़े बड़े शोरूम पे जाएंगे, यही सब आइटम आपको 1,500 2,000 रुपये ऊपर बताएगा। अब यहाँ पे खुद बनता है। ये बता रहे भैया ना कि थोड़ा हट के है,
बिल्कुल ये बिल्कुल मंडी नहीं है, मगर यहाँ पे इन लोग का खुद का कारखाना सब कुछ कारखाना है। बनता है। आप डायरेक्ट आइए यहाँ पे। और यही हमारा जो है कि लोहता का एरिया है। आप जानते होंगे कि बनारस में 80% माल जो आप बड़े बड़े शॉप पे जो देखते हैं, 80% माल तो यही लोहता से ही बनकर जाती है। जी जी, बात सही है। पूरा माल मंडी के अंदर इसी जगह से जाता है। हम्म। अगर आपको इस टाइप की जो साड़ी चाहिए, वो इस टाइप की साड़ियां जो है कि आपको लोहता में ही मिलती है। मिलती है। और बाकी कुछ साड़ी हम आपको ऐसा भी दिखाएंगे जो हमारे महबूब भाई के क्षेत्र में जो है कि बनती है। महबूब भाई चलिए, ये सब आपके क्षेत्र वाला आइटम जो है कि पकड़ लेते हैं। देखिए, चूंकि दोस्तों बनारस है, बहुत बड़ी सिटी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन इसी बनारस के अंदर में जितना एरिया, जितना इलाका है, सभी का एक अपना अपना आइटम है। जो हम बनाते हैं इनके क्षेत्र में नहीं बनता है, और जो इनके क्षेत्र में बनता है वो दूसरे इधर क्षेत्र में नहीं बनेगा। बनता है। तो क्षेत्र वाइज जो है कि सबका काम अपना बटा है। ये देखिए, ये सब डेली यूज वाला आइटम है। तो महबूब भाई, इसके बारे में जो है कि आप ही बताओ यार, ये क्या चीज है? ये सेमी ऑर्गेन्जा है। ये डेली यूज में इस्तेमाल होता है। बढ़िया क्वालिटी का है कपड़ा। हाँ। आप देखिए। सेमी ऑर्गेन्जा में लगभग ये सब कलर है महबूब भाई, अभी हमारे पास। सब आपको। एक इसको देखिए, और इसके बारे में भी आप जो है कि बता देना। ये देखिए, ये वार्म सिल्क में वार्म सिल्क में। ये सॉफ्ट कपड़ा आता है, एकदम लूज होता है कपड़ा। इसमें आंचल दिखाइए महबूब ये भाई, आंचल आप देखिए। ऐसे दिखाइए। ये आंचल हो जाएगा। आंचल बहुत शॉर्ट है ना, बहुत छोटा सा आंचल है। पूरा लाइनिंग में पूरी जो है कि काम है साड़ी का। पूरा लाइनिंग इसका बॉर्डर लंबा है। लंबा जो है कि साड़ी आपको दिखा रहे हैं। अगर ऐसे जो है कि दिखाए तो इस ढंग से कुछ डिजाइन आपको जो है कि समझ में आएगा। आप ये देखिए, ये कोई प्रिंट नहीं है, ये वीविंग है। वीविंग बिना हुआ है, ये प्रिंट नहीं है, ये धागा है। पूरा जो मीनाकारी इसमें दिख रहा है, ये प्रिंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल महबूब ये भाई। धागा आप देख लीजिए, इस तरह आप धागा देख लीजिए। ये धागा देखिए। ये सब टोटल जो है कि बनारसी वीविंग के अंदर में ये सब ये साड़ियां प्रिंट हैं। कोई नहीं है, यहाँ प्रिंट पे कोई नहीं है। धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। जो बिल्कुल आइटम रहेगा बिल्कुल आप देखिए, वही आपको मिलेगा। बिल्कुल महबूब भाई। और ऐसा आज तक हमने कभी हाँ, किसी को ना गलत बोला, ना किसी को गलत प्रोडक्ट दिया। जो है वही जो है कि बताए हैं, वही दिए हैं। देखिए, किसको देखिए, लगभग बॉर्डर का कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। बूटे का काम इसमें बीच में आपको देखने को ये मिल भी रही है। प्रिंट नहीं है, यहाँ पे कोई आइटम प्रिंट वाला नहीं है, सब जरी का धागा। ये हाँ, देखिए, जितना भी आप देखेंगे गाइस, आपको टोटल कोई प्रिंट नहीं है, बिबिंग का ही काम सब मिलेगा। वीविंग में बनारसी मिलेगा आपको। बिबिंग, बनारसी बुनाई के अंदर में ही आपको यहाँ सब साड़ियाँ मिलने वाली है। बस देरी है दोस्तों। आप जब भी अगर बनारस आ रहे हैं तो आप बनारस में आकर मुझे कॉल करिए। अगर आपको साड़ी वाड़ी लेना हो, और नहीं तो आप घर से निकल रहे हैं, हमें सूचना मैसेज दे दीजिए, हमें बता दीजिए। हम आपको पूरा रूट मैप गाइड कर देंगे, आप कैसे आएंगे। और उसके बाद आप आइए, जो भी आपको लेना हो यहाँ सामने से बैठिए, देखिए, पसंद करिए, लीजिए, उसके बाद जाइए। बाकी महबूब भाई, अच्छा चलो, तुम तो जो है कि मेन सिटी के रहने वाले हो। बनारस अगर लोग आते हैं तो बनारस में सबसे बेस्ट घूमने लायक जगह, जिनको नहीं आइडिया है, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो लोग कहाँ कहाँ जो है कि घूमने लायक जगह है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? सबसे बेस्ट आइटम तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, सबसे सबसे जरूरी बेस्ट। दर्शन है। हाँ, और काशी उसके बाद विश्वनाथ। यहाँ की बहुत फेमस गंगा आरती है। शाम आप को, घाट पे जाइए शाम को, शाम को 7 अच्छा बजे। से, हाँ, आरती करिए, आनंद लीजिए। हम्म। मौसम का वहाँ देखिए, बहुत अच्छा है। हम्म। अच्छा महबूब भाई, आप कभी गए हो गंगा आरती देखने उगने उधर? बहुत जाते हैं, बरोबर जाते हैं।
अच्छा, बरोबर जाते हो? जी। क्या बात है। हम लोग यही तो खासियत है दोस्तों बनारस का। ये हमारे महबूब भाई हैं, लेकिन ये भी जो है गंगा आरती देखने जाते हैं। हम लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, काश जैसे मुस्लिम तो है, बहुत लोग वहाँ देखते हैं, कोई लोग दिक्कत कहते नहीं है। हैं मट्टी जहाँ की पारस हाँ, है, उस शहर का नाम बनारस है। बनारस है। तो बनारस की यही खासियत है, यही खूबसूरती है। हम्म, और यही बनारस की धरती है जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे हाँ। व्यक्ति को इसी मिट्टी ने साजा सवारा और उस लेवल तक जो है कि उनको पहुंचाया, जो कि वो हम्म, उनको भारत रत्न से रत्न नवाजा गया नवाजा था। गया। तो ये है काशी, ये है बनारस हम्म, दोस्तों। और बनारस की खूबसूरती बस यहाँ के रहन सहन में ही नहीं है, यहाँ के खान पान बात विचार और हर एक एक चीज में खूबसूरती तो मिलेगा उसका आपको। मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। जो बनारस की मेन खूबसूरती है वो मेरे हाथों में है, मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचती है। तो बनारस आइए, बनारस का आनंद लीजिए, बनारस का पान खाइए, बनारस का साड़ी लीजिए, बनारस का गंगा आरती देखिए, दर्शन करिए। और बनारस में काफी सारे जगह है घूमने लायक। आप बनारस आए, अस्सी घाट जाएं, संकट मोचन जाए, दुर्गा जी जाएं, तुलसी मानस मंदिर जाएं। साथ ही साथ जो है कि आप बीएचयू चले जाएं। बीएचयू में भी एक बहुत ही भव्य विशाल टेम्पल बना है, बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ आप सारनाथ जो है कि जाइए। तो बहुत सारे ऐसे तमाम प्लेसेस है बनारस के अंदर में आपको घूमने के लिए। और आने वाले कुछ समय में जो अपना रोपवे बन रहा है वो लगभग बनकर रेडी है, बस आने वाले कुछ समय के अंदर में वो चालू हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारा जो है कि कलेक्शन हमने दिखाया। और मैंने आपको बनारस के एक ऐसे बुनकर से आपको मिलवाया हूँ, शायद आपने कभी इनको देखा नहीं होगा, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे कहीं भी इनको नहीं देखा होगा। हमारी सोच ये है कि ऐसे ही जो भी हमारी वीडियो है उस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक जेन्युइन जो एक्चुअल में जो बुनकर होते हैं उनसे आपको जो है कि मिलवाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ बुनकरों के बारे में भी थोड़ी सी जो है कि कुछ बात विचार किया जाए। तो 2-4 मिनट का और समय लूंगा आपसे। एक्चुअल में जो है कि इतनी खूबसूरत साड़ी बनाने वाले जो बुनकर हैं, ग्राउंड लेवल पे उनकी कंडीशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनको क्या मिल रहा है, थोड़ा सा चर्चा इस विषय पे जो है कि करेंगे। और जो भी होगा महबूब भाई एकदम खुलकर रियल बताना, क्योंकि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं। धीरे धीरे अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में भले बनारसी साड़ी वर्ल्ड फेमस है, लेकिन आने वाले समय में शायद आपको हम ना दिखे, साड़ी ना दिखे। कुछ कंडीशन ऐसा है दोस्तों, क्योंकि जो बुनकरों का एक्चुअल मेहनताना है, जो मजदूरी है, वो ढंग से नहीं मिल पा रही है। उसका रीजन क्या है, सरकार में बैठे लोग इस पे जो है कि विचार करें। तो महबूब भाई ये बताइए, आज के 10-12 साल पहले आप चले जाओ, आज से 10-12 साल पहले अगर इस टाइप की एक साड़ी आप बनाते थे, जी। ठीक है, जी। तो कितना आपको मिल जाता था? एक साड़ी बनाकर उस समय घर का खर्ची चल जाता था कि नहीं? चल 10 जाता साल था। पहले चल जाता था। चल जाता था। जी। आज कितनी साड़ी बनाओगे ऐसा तो आपके घर का खर्ची चलेगा? कम से कम 3 बनाना पड़ेगा, महंगाई के हिसाब से। अब 3 बनेगा भी नहीं, हम्म 3 बनेगा भी नहीं, बनाना मतलब पड़ेगा 10 3। साल पहले आप एक साड़ी बना के अपने घर का परिवार का खर्ची चला लेते थे। जी। आज 3 साड़ी बनाकर भी नहीं चलेगा नहीं अच्छे चल से। पाएगा। हर एक चीज महंगाई एकदम आसमान छू तो रही है। भाई ठीक है, महंगाई आसमान छू रही है, तो इसमें भी तो मजदूरी बढ़ना चाहिए था। नहीं तो मजदूरी इसमें कहाँ बढ़ा है? मजदूरी नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा भैया, इसका कोई रीजन बताओगे आप? क्यों अरे नहीं बढ़ा मजदूरी, जरा सा आप बुनकर हो, जैसे ठीक है आप बुनकर हो, हम मैन्युफैक्चरर हैं, आप जो है कि जॉब वर्क पे काम कर रहे हो, मैं जो है कि लोगों से मैं खुद का कर रहा हूँ और लोगों से करवा भी रहा हूँ। लेकिन आप जो है कि
बताइए क्या रीजन बताते हैं आप, जिसका काम करते हो, जिसको साड़ी बना कर देते हो, लोग से अगर मजदूरी बढ़ाने के लिए बोलते हो तो क्या रीजन वो लोग जो है कि देते हैं, क्या बताते हैं? वो वो लोग तो मतलब कहते हैं कि हम्म। जैसे कि अब ये देख लीजिए, ये आइटम बनारस का है। हम्म। अब इसी का आएगा आइटम एक सूरत वाले बना देते हैं हम्म। डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट। हाँ, डुप्लीकेट बनाएंगे। हम्म। और ये मतलब 100% हम कह रहे हैं कि ये हमारा बनारस का है। बनारस का है। और सूरत वाला आप रख दीजिएगा इसी डिजाइन का, इसी कलर का। हाँ, सेम तो डिजाइन का, हाँ, सेम कलर का। सेम कलर सेम डिजाइन आप रख दीजिए। हाँ। बहुत अंतर दिखेगा आपको, खुद करीब से हम्म। देखेंगे। मोबाइल या वीडियो के द्वारा तो मतलब ये साफ नजर आएगा। आप हम्म। आइए, साफ में रख देखिए तो बहुत अंतर नजर मतलब कुल आएगा। मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि बनारस का सेम कॉपी सूरत लाकर रख दे रहा है बनारस से सस्ता। हाँ हाँ, एकदम तो सही। ठीक है, वो सस्ता लाकर जो है कि सेम कॉपी रख रहे हैं, तो क्या सेम क्वालिटी भी दे रहे हैं? सेम क्वालिटी नहीं सेम है। क्वालिटी नहीं है, नहीं है। लेकिन लोगों को हम्म। क्या दिखती है कि डिजाइन सेम है, कलर सेम है। वो आपको ये हमें जो है कि 1000 रुपया का मिल रहा है और मनोज भाई से लेते हैं तो मुझे हाँ जो है कि 2000 या 1500 का पड़ हाँ, रहा है। आप तो लोग 1000 रुपये में वो जो है कि लेते हैं। जी इस नाते बनारस की माल उतना नहीं निकल नहीं पा निकल रही पा है। और यही मेन कारण है कि बुनकरों का मजदूरी नहीं बढ़ रहा है। नहीं बोल रहा। तो यानी कि आप सीधा सीधा ब्लेम किसके ऊपर कर रहे हो? सूरत के ऊपर। इस पे तो जैसे कि सूरत के ऊपर भी हुआ हाँ, और यहाँ के व्यापारी के ऊपर भी हुआ। अब बिल्कुल। वो व्यापारी है जैसे कि अब वो अपना देख रहा है कि अब यहाँ का ले लिया, व्यापारी मंगा लिया 20 पीस मंगा लिया माल। हम्म। अब वहां से 80 पीस मंगा लिया। हाँ, वो पूरा डील कर रहा है बनारसी के नाम पे। हर एक आदमी रिटेल लेने वाला तो उसको इतनी नॉलेज जानकारी है नहीं। जानकारी है नहीं। नहीं है। मतलब बनारस हाँ। में आकर भी हम्म। वो बनारस का ओरिजिनल माल नहीं ले पा रहे नहीं हैं ले लोग। पा रहे। और आप उनको सूरत का माल मिल जा रहा है। आप लोग आप लोग जब भी शोरूम से खरीदेंगे हाँ। तो उसको माल जो रखे हैं उनको सिर्फ बेचना है। हम्म। उनको माल बेचना है। माल और बेचना आप है। यहाँ आपको से उनको कस्टमर नहीं बनाना है, हाँ, आपसे जो कस्टमर है नहीं कि बनाना लॉन्ग है। हाँ। लॉन्ग रिलेशन उनको जो है कि नहीं रखना है। अब यहाँ से आप लेंगे मनोज लाखों भैया के लोग यहाँ जो से। है कि हाँ। डेली बनारस आ रहे हैं, उनको बेचना है। हम्म। और वो बेचेंगे, आप जाओगे अपने घर को, हम्म। उनसे आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अब वो आप लोग को दो तीन तरह से महंगा देंगे। एक तो अपना रेट रहेगा, उसके ऊपर आपको गावली वाला होगा जो ऑटो वाला हुआ, या हम्म। कोई जिससे कि गावली वाला होता है वो लेके जाते हैं हाँ, तो हाँ। उसका भी चार्ज आप ही से में काटेंगे। कमीशन। हाँ, कमीशन। अब लगभग जैसे कमीशन हाँ कितना हाँ, परसेंट लेते हैं सब गावली वाले? वो तो 30% लेते हैं। 30%। 30% लेते हैं तो वो बिल्कुल। अपने से नहीं देंगे, अपना वो मालिक नहीं देगा, वो कस्टमर के में से कस्टमर से काटेगा। लेगा। जैसे तीन हाँ हजार की साड़ी हाँ, है 3000 की साड़ी तो है। 900 रुपया तो हाँ, उसका हो गया। आपके जेब से ले लेगा, कस्टमर के जेब से लेगा, वो खुशी तो खुशी वही दे देगा साड़ी उसको। 4000 हाँ का हो हाँ, गया। 4000 का हो गया, आपका 1000 ऐसे ही आ रहा है। हम्म। आप डायरेक्ट यहाँ से आएंगे इस कारखाने से हम्म। तो आप डायरेक्ट एकदम लीजिए। बिल्कुल। आपका ये भी पैसा बचेगा और खुद देखिए कैसे बनता है। और जो भी जितना कहेंगे पीस मिलेगा, जो कलर कहेंगे मिलेगा। ये नहीं हम्म। कि ये अब नहीं है वो नहीं है, ये सब काम नहीं है। खैर दोस्तों, अभी तक वीडियो में आप लोग बने रहे, इसके लिए जो है कि बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और आभार। महबूब भाई की हम समस्या सुन रहे थे, लेकिन महबूब भाई अपनी समस्या बहुत कम शब्दों में जो है कि रखे। लेकिन आपकी कैसे बचत हो, आपके जेब पे डाका ना पड़े, आप बनारस में आए तो सही जगह पे आए। महबूब भाई उस पे जो है कि आपको बोलने लगे, बताने लगे, समझाने लगे। इन चीज़ों को भी जो है कि आप ध्यान दीजिए। साथ में एक बात अपना और छोटा सा ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि हमने बताया कि ये जो आइटम इस टाइप की जो बनती है हमारे लोहता में बनता है। इस टाइप की जो कलेक्शन है महबूब भाई हमारे बनारस के ही है, पीली कोठी में बनती है। लेकिन अभी बातों बातों में जो है कि महबूब भाई बोले थे कि सूरत वाले ऐसे आइटम बनाकर एकदम बनारस का नाम खराब कर दिया। मैं कह रहा हूँ भैया कुछ और बना लो, कुछ और बना लीजिए। जैसे हम लोहता में हैं, हमारे लोहता में इस टाइप की आइटम बन रही है। ले, लेकिन महबूब भाई जो है कि बनारस में रहकर ऐसा आइटम बना रहे हैं।
सही बोल रहे हैं ना? जी आप लोग कभी इसमें हाथ डालते हो? नहीं नहीं, क्यों नहीं हमारे डालते इलाके हो? में ये नहीं मिलेगा। हमारा क्यों वो नहीं है डालते हो पतले आप लोग, कुछ बताएंगे? नहीं, अब हम आपके पास ऐसी कारीगर नहीं मिलते हैं, आपके पास जो है कि ऐसी मशीनें नहीं है, आपके साइड में जो है कि काफी सारी चीजें जो है कि नहीं मिल पा रही है। नहीं, सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि इनका एरिया इधर का अलग है, ये हाँ। आइटम बनता है हम्म। मोटे कपड़ा में। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब बस इतना ही था कि जब बनारस में ही बनारस वाले अपना अलग अलग एरिया बांट के रखे हैं, अपनी डिजाइन बांट कर रखे हैं कि जी भैया आप ये बनाओगे, हम ये नहीं बनाने जाएंगे, जी हम ये बनाएंगे, आप नहीं बनाने जाओगे, ठीक या वो भाई हमारा वो बना रहा है उस एरिया में तो हम उनका आइटम लेने नहीं जाएंगे। ठीक। तो भैया काहे किसी का नाम खराब करना? आपने ही बोला ना कि हाँ बनारस में आकर बनारस के कस्टमर यात्री जो हैं, जो दर्शन करने आ रहे हैं, उनको जो है कि बनारस में ही सूरत का माल दे दिया जा रहा थक है, रहे हैं। एकदम सेम कॉपी बनारसी की, भले उसकी क्वालिटी हो चाहे ना हो, वो हवा हवाई ही क्यों न रहे, लेकिन लोग जो है कि उनके सामने वो परोस देते हैं, क्योंकि उनको आपसे ना तो व्यापार करना है ना व्यवहार करना है, बस आपका काटना है। बाकी दोस्तों आप लोग जो है कि समझदार है, आप लोग समझिए ग्राउंड रियलिटी को। और इसी के साथ जो है कि महबूब भाई आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी जानकारी अपने स्तर से हमारे व्यूवर्स को आपने दिया। और फिर कभी जो है कि मुझे समय मिला या आपको ठीक समय मिले तो एक बार आप महबूब भाई जरूर फिर से आइएगा और अपनी बात रखिएगा। और नेक्स्ट टाइम आइएगा तो आप जो है कि कुछ बुनकरों के समस्या प्रॉब्लम के बारे में भी आप लोग जो है कि बात रखिएगा। ठीक एकदम। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और फिर बहुत जल्द मुलाकात करते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में।